सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में और यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आपके ऊपर ईश्वर का पूरा आशीर्वाद होगा। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। क्योंकि रीडिंग जो है वो जनरल है तो किसी भी एक इंसान के साथ कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि रीडिंग जनरल है और टाइमलेस मेरी हर रीडिंग होती है। अगर कोई रीडिंग मेरी टाइमलेस नहीं होती है तो मैं उसमें टाइम जो है वो मेंशन कर देती हूँ कि हाँ भाई इतनी डेट से इतनी डेट तक के लिए वैलिड है। लेकिन जिस पर टाइम नहीं लिखा है तो वो रीडिंग मेरी टाइमलेस ही होती है। तो टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन नहीं होता है टाइमलेस रीडिंग का। जब भी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिले आप उस टाइम से उस डे से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जितना मैच करे प्लीज़ उतना ही रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि रीडिंग मैच नहीं कर रही है, रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप उस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की रीडिंग में क्या देखेंगे। आज की रीडिंग में करंट एनर्जीज को चेक करूंगी, ठीक है। आपकी खुद की करंट एनर्जीज को चेक करूंगी और किसी रिलेशनशिप में यदि आप हैं और किसी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नेम आपको जरूर जो है वो लेना है, ठीक है। उनका नेम जो है वो आपको लेना है, उसके बाद इस रीडिंग को देखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज। और रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, आपकी तरफ आपकी लाइफ में क्या ऊर्जा आ रही है, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग है, आगे आने वाला टाइम आपकी लाइफ में कैसे होगा, कैसा होगा। रिलेशनशिप में है और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या आगे आपका रिश्ता ठीक होगा, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कब तक होगा। आज की टैरो कार्ड रीडिंग इसी पर ही होने वाली है कि सब कुछ कब तक ठीक होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा फटाफट से। और बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो फिर नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। व्हाट्सएप पर है ये नंबर, तो प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें। ओके, तो देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग जो स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर इस वक्त जिस तरीके से मैं आपकी लाइफ में ना एक बदलाव को देख रही हूँ, लाइफ में एक चेंज को देख रही हूँ, न्यू बिगिनिंग का कार्ड मेरे हाथ में है। एक नई शुरुआत आपका वेट कर रही है, नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। यहाँ पर आप एक कार्ड देख रहे होगे पेज ऑफ कप्स का। देखिए ये कार्ड बेसिकली क्या बता रहा है, और ये कार्ड अगर फर्स्ट एनर्जीज मुझे इस कार्ड में मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, आपके लाइफ में इस वक्त हो सकता है किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अनबैलेंस हो रही हैं इस वक्त। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी दिख रहा है और 9 ऑफ सोर्ड्स का भी दिख रहा है। तो साफ तौर पर इस वक्त करंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेहद ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हो, अप एंड डाउन्स आ रहे हो, या फिर करियर को लेकर कुछ चिंताएं जो हैं वो आपको लगातार पिछले काफ़ी टाइम से आप महसूस कर रहे हो। तो देखिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइड है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। कार्ड के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई तुम्हें अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में एक नई जो एनर्जीज, एक पॉजिटिव ऊर्जा है वो यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। आगे का टाइम जो है वो आपका बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन कहते हैं ना कि हमें कुछ अच्छा ग्रहण करने के लिए, हमें कुछ अच्छा चाहने के लिए हमें पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, कभी कभी समटाइम्स मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है टैरो कार्ड रीडिंग में, जब मेरे पर्सनल व्यूवर्स आते हैं, मैम हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक कब होगा। मैं कहती हूँ कि आप जब तक
जब तक आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जिस दिन आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर देंगे, स्ट्रेस और तनाव इन चीज़ों को आप कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, स्ट्रेस नहीं करेंगे, तनाव नहीं करेंगे, उसी दिन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होना स्टार्ट हो जाएगी, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ये कार्ड मेरे हाथ में है पेज ऑफ कप्स का, ये कार्ड मुझे जो यूनिवर्स की तरफ से मिला है, अभी कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। आपके लाइफ में एक अच्छा चेंज आते हुए दिख रहा है, एक ऐसा बिग चेंज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें आपकी ज़िंदगी की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स में जो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे इश्यूज जो है वो यहाँ पर मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगिनिंग जो है वो आप कर पाओगे। एंड दूसरी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि अनबैलेंस हो रही है काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है। मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि ये कार्ड मुझे इस वक्त इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो देखिए, कहते हैं ना कि चिंता करने से अगर लाइफ में सब चीज़ें ठीक हो जाए तो फिर भाई ठीक है, चिंता ही कर लो, लेकिन चिंता करने से लाइफ में कुछ ठीक थोड़ी ना होता है। चिंता करने से क्या होता है कि चिंता करने से और ज़्यादा चिंताएं बढ़ती हैं, एक चिंता दूसरी चिंता को जन्म दे देती है। तो चिंता नहीं करते हैं हम। मेन चीज़ क्या होता है ना कि जितनी चिंता आप कर रहे हो या जितना स्ट्रेस कर रहे हो, आप अगर ईश्वर पर भरोसा रखते हो, खुद पर बिलीव करते हो, तो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स कभी भी, कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं होती है, तो फिर प्रॉब्लम भी परमानेंटली नहीं रहेंगी, ठीक है। तो लाइफ में चिंता नहीं करना है, आगे बढ़ाना है खुद को, ठीक है। मोटिवेट रहो, प्रोग्रेस करो लाइफ में। दूसरी सेल्फ लव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी खुद की केयर करना भी ज़रूरी है। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त इस कार्ड के ज़रिए इस एनर्जीज को यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो आप और परेशान हो रहे हो, तो यहाँ पर ये कार्ड आपको कह रहा है कि भाई अब तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी लाइफ में एक न्यू ऊर्जा जो है वो आ रही है, यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग है। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड एक न्यू, एक नई उम्मीद जो है वो आपके जीवन में, एक सकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। वही चिंताएं ना करके मेडिटेशन करें, मैनिफेस्ट करें, क्योंकि अनबैलेंस कोई भी चीज़ अगर हो रही है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाती है अगर हम पॉजिटिव रहें और सकारात्मक रहें, ठीक है ना। तो इसलिए चिंता नहीं करना है, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मेडिटेशन करें और ईश्वर पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें, सेल्फ लव जरूर करें। सेकंड चीज़, मुझे जो ये कार्ड है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है आपके ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आए थे, ठीक है, जिन लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं वादे बहुत किए थे कि वो आपका साथ देंगे, उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रॉमिस किए थे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे और बहुत हद तक उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ वादे किए थे, उन्होंने किया कुछ नहीं है। लेकिन अब सडन आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए और ये पर्सन जो कल तक आपसे वादे कर रहे थे वो आपसे दूर हो गए या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए। लेकिन अभी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, अभी मुझे ये कार्ड क्यों आया है, ये कार्ड यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें एक पर्सन सवार है और नौका पर सवार है, और वो जो जिम्मेदारियां उसने आपके प्रति बोली थी, जो जिम्मेदारियों के लिए उसने कहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा या निभाऊंगी, है ना, तो अभी तक उसने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी, तो इस कार्ड के जरिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि तुम पेशेंस रखो। जिस इंसान ने तुमसे प्रॉमिस किया था या जो इंसान ने तुमसे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर वादे किए थे कि मैं सारी चीज़ों को बैलेंस करूंगा, तो ये पर्सन आपकी सारी चीज़ों को संभालेगा, ठीक है। ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स का है, क्योंकि एक ऐसे इंसान के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि जिसने प्रॉमिस किया था लेकिन कुछ रुकावटों की वजह से उसने अपने वादे नहीं निभाए थे। लेकिन वो इंसान, वो पर्सन दोबारा से आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाला है और वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा।
तो देखिए कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो देखिए मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि आप चिंता नहीं करना है आपको। आप देखिए जितना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, है ना, जितना आप सकारात्मक सोचेंगे, ठीक है, उतनी ही लाइफ में आप खुद नोट करोगे कि आपकी लाइफ में उतनी ही तेजी से सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी और जो सकारात्मकता आपकी ज़िंदगी में आनी चाहिए। कहते हैं ना कि हैप्पीनेस को हमें बुलाना पड़ता है ना, हैप्पीनेस को, सकारात्मकता को हमें बुलाना होता है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले मॉर्निंग में जैसे ही आप उठे, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को फैलाएं और दोनों हाथों को फैलाकर खुद बोले अपने दोनों हाथों से कि मेरी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है, सब कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, आगे आने वाले टाइम में भी सब कुछ अच्छा होगा। देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में चेंजेस जो है ना वो आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप एकदम सकारात्मक होते चले जाएंगे और पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एक नई शुरुआत जल्द ही आपकी होने वाली है। और एक पर्सन या फिर जो भी हो सकता है कि आपके मैरिड पर्सन हो, आपके रिलेशनशिप हो उनके साथ, या कोई फैमिली फ्रेंड्स हो, या कोई भी हो सकते हैं वो पर्सन जो अचानक आपसे दूर हो गए थे, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी एनर्जीज आ रही है कि जो सडन आपकी ज़िंदगी से चले गए थे वो सडन आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। तो इस वक्त जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव काफ़ी सकारात्मक आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जो जिन प्रॉब्लम्स में, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स में मैं एक बैलेंस बनते हुए देख रही हूँ जो कि बहुत ही एक अच्छा बैलेंस है। लेकिन आपको मैं फिर वही चीज़ बोलूँगी, आपको चिंता और स्ट्रेस वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ आज से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स में लेकर आना अपने आप को। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, यूनिवर्स पर बिलीव करेंगे। और ये कार्ड क्या कह रहा है आपको, न्यू बिगिनिंग, कि आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो, ठीक है, ताकि लाइफ में जो चेंज को मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, अच्छे सकारात्मक चेंज आते हुए देख रही हूँ मैं लाइफ में आपके, वो सकारात्मक चेंज आपकी लाइफ में आए, ठीक है। आप अगर चिंता कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, तो इट मीन्स आप वो दरवाजा बंद कर रहे हो, सकारात्मकता आने का दरवाजा बंद कर रहे हो। आप उससे बोल रहे हो कि भाई हमें तो चिंता करनी है और हमने तो गेट बंद कर रखा है और सकारात्मकता को आने नहीं देना है, क्योंकि चिंता कर रहे हो, एक चीज में एक ही चीज रहेगी ना, माइंड में एक ही चीज रहेगी, नकारात्मक चीजें रहेंगी। अगर नकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज रहेंगी, है ना। और जिस तरफ आप फोकस करेंगे वही चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेकर आएंगे तो वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ जिएंगे, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में डेवलप होने लगी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस जो है वो हो रही है, आपकी करियर में प्रोग्रेस हो रही है, रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो रही है, हर चीज आपकी प्रोग्रेस हो रही है। आपका माइंड भी पहले से बहुत अच्छा रहने लगा है, आप खुद इन चीजों को महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ चीजें हैं जो आपको लेट गो करनी पड़ेंगी, जैसे कि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, इनसे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में मैं हैप्पीनेस को आते हुए देख रही हूँ और उसी हैप्पीनेस को वेलकम करने के लिए आपको अपनी जो थॉट्स हैं, जो सोच है, उन्हें पॉजिटिव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। एंड मैंने आपको एक चीज़ और भी बोली है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई पर्सन है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है पूरी तरीके से, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बोला था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊंगा, है ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारियां अपनी नहीं निभाई, बट अब उन्हें एहसास हो चुका है और वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है। मैं कुछ राशियां बोलना चाहूंगी आपको, लेकिन 2 कार्ड्स ले लेती हूँ राशियों के लिए आपके।
देखिए, पॉजिटिविटी का नाम लिया तो पॉजिटिव चीजें होने लगी, सकारात्मकता का नाम लिया तो सकारात्मकता आने लगी लाइफ में। तो ये यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये टाइम आपकी ग्रोथ का है। ये जो समय है, इस समय में आपकी ग्रोथ होने वाली है, आपके करियर में तरक्की होने वाली है, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होने वाली है। जो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो चुकी थी पास्ट में, या जिन चीज़ों की वजह से आपके रिश्ते खराब हो गए थे, है ना, वो चीज़ें आप यूनिवर्स उन चीज़ों को ठीक करने का टाइम आ गया। कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी कृपा करते हैं। ब्लेसिंग कौन देता है? यूनिवर्स ही देते हैं ना ब्लेसिंग। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग पाने के लिए हमें अपने मन को भी तो बिल्कुल पॉजिटिव रखना होता है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, यूनिवर्स आप पे कृपा कर रहे हैं, वो आपसे बोल रहे हैं कि ये टाइम जो है वो आपकी ग्रोथ का है। तो आपकी ग्रोथ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, जिम्मेदारियां, जिस इंसान ने जिम्मेदारियों के लिए प्रॉमिस किया था वो इंसान अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा इस वक्त जिन्होंने आपको हर्ट किया है, पिछले काफी टाइम से उन्होंने, हो सकता है कि आपको हर्ट कर रहे हो और वो आपसे ठीक ढंग से बात भी ना कर रहे हो। ठीक है, तो वो एनर्जीज मेरे पास आई है, और ये जो एनर्जीज है, ये जो वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है, जो कार्ड मुझे रिसीव हो रहे हैं, ये कार्ड मुझे एंजल्स जो है उनकी तरफ से मिल रही है, ब्लेसिंग एंजल्स की तरफ से मिल रही है। तो आपके पर्सन जिन्होंने अपनी चीजों को, जिम्मेदारियों को नहीं समझा, अब उन्हें एहसास हो रहा है और वो काफी ज्यादा खुद भी शर्मिंदा हो रहे हैं कि उन्हें आपको, मतलब जो है वो आपको पूरा सपोर्ट करना चाहिए था। तो अब आपके पर्सन खुद आगे बढ़ के नजर आ रहे हैं और वो आपका सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे जो ऊर्जा मिल रही है वो ऊर्जा बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन वो इस वक्त आपसे दूर है और वो पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आकर आपसे माफी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की। उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। तो देखिए, ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं अगर आज आपसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, और आप इस वक्त अगर हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, या किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस लौट कर आएगा और कहीं ना कहीं उसे अपने किए पर, जो उसने किया है ना, जिसकी वजह से आज आप हर्ट हो रहे हैं, उसे उस गलतियों का एहसास हो चुका है। वो खुद तैयार है आपसे माफी मांगने के लिए, और जो भी प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे आपसे वो वादे पूरे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी, बहुत ही, मतलब आज की रीडिंग, आई डोंट नो कि ये रीडिंग किसको मिलेगी, बल्कि मैं आपको यही बोलूंगी कि आप बहुत लकी हैं जो आपको ये रीडिंग मिली, क्योंकि आज की रीडिंग में ना बहुत ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। एंड यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस कार्ड है कि उनको पता है आप सही है। इट मीन्स आपके ये पर्सन, ठीक है, कहीं ना कहीं अंदर से वो ये जानते हैं इस चीज को, वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो आप सही है, वो गलत है ना। तो अगर इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपको ये लगता है कि वो पर्सन आपके साथ दोबारा से रियूनियन करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज को, हर चीज को वो जानते हैं कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, आप गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ राशियां भी मुझे दिखाई दे रही हैं, मैं उन राशियों को ले लेती हूँ। उसके बाद मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को अगेन चेक करने वाली हूँ। ठीक है, अगेन, क्योंकि मैंने आपकी करंट एनर्जीज को चेक किया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले यही चीज को बोला है कि ओवर थिंकिंग से आपको बचना है ताकि आपकी जिंदगी में सकारात्मकता है। ठीक है, राशियां हैं यहाँ पर
कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी। और मुझे ना वाटर साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मे बी इमोशनल एनर्जीज आ रही हैं आज की रीडिंग में। मतलब आपके पर्सन को, क्योंकि आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। वो समझ चुके हैं कि आप अपनी जगह 100% ट्रूथ है, आप अपनी जगह 100% सही है। मिस्टेक्स उनसे हुई, झूठ उन्होंने बोले, गलतियां उनसे हुई। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से कम बैक होंगे। तो इमोशनल एनर्जीज को मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, तो इमोशनल एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर इस वक्त वाटर साइन की एनर्जीज बहुत तेजी से मिल रही है। ठीक है, तो वाटर साइंस से रिलेटेड आपके पर्सन हो सकते हैं। सेकंड चीज, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका नजर आ रहा है। तो अगर ट्विन फ्लेम, देखिए समटाइम्स कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात एक हकीकत है कि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो डेफिनेटली ईश्वर आपको कैसे भी मिलाएगा, लेकिन आपको मिलाएगा। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कुछ कार्मिक एनर्जीज हो सकती हैं आपके लाइफ में, लेकिन कार्मिक एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप से जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कार्मिक एनर्जीज जाती हुई दिखाई दे रही है। पिछले काफी टाइम से कार्मिक की वजह से प्रॉब्लम्स भी हो सकता है कि आपको हो रही हो, और कार्मिक की वजह से इश्यूज भी आ रहे हो आपके, लेकिन कार्मिक एनर्जीज जो है वो जा रही है। न्यू ग्रोथ का टाइम है, और करियर को लेकर भी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। करियर में आपकी एक ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ना इस कार्ड में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग आपको अलग करने के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, जो भी आपको अलग करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो लोग, ठीक है, चाहे आपके पर्सन की फैमिली से हो या फिर कोई और कार्मिक रिलेशन से, आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि ये इंसान अलग करना चाहता है लेकिन अलग नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कार्ड की एनर्जीज को ऐसे ही रिसीव कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक ऊर्जा को भी मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करते हुए। और सेकंड चीज़ ना रिटर्न एनर्जीज आ रही है। मतलब लाइक जो इंसान जा चुका है या जो इंसान आपसे दूर हो चुका है, ठीक है, वो पर्सन को मैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कम बैक होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। कुछ अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी उनको। तो सी है सबसे पहले, एच है, टी है, वी है, ए है, एन है, और ओ है, एड, ई है। ठीक है, तो ये अल्फाबेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंजस नंबर है यहाँ पर, आज के लिए अंजल नंबर 1 है, न्यू बिगिनिंग नंबर है ये, और एक नई शुरुआत में यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ। समटाइम्स क्या होता है ना कि जैसे मैं देख रही हूँ ना आपके कार्ड में, आपकी लाइफ में एक तरीके का परिवर्तन आ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में पहले जो भी चीज़ें खराब हुई, या जिन चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हो, या जिस रिश्ते की वजह से आप एकदम से इस तरीके के हो गए हो कि आप चिंता करते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो एक परिवर्तन आ रहा है आपकी लाइफ में। अब आपकी लाइफ में ना ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आप स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, एक नई शुरुआत आप कर पाओगे। आपके पर्सन, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका वो पर्सन आके सारी चीज़ों को संभालेंगे। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आप जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।